आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट निज़ामिया तिपी कॉलेज, जो कि यहाँ पर सब जमा हुए हैं अपने हक़ के वास्ते, हक़ की आवाज़ के वास्ते, इंसाफ के वास्ते, जो बहुत ज़रूरी है हम लोग को आगे अपनी अपनी फ़ील्ड में माहिर होने के लिए। यहाँ पर आयुष जो एक पूरा सिस्टम है, आप ही का बनाया हुआ सिस्टम है, आप ही ने एक नाम दिया है उसको, और आप ही अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वालिटी कर रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? आयुष आपका सिस्टम है, जब आप एक नाम उसको दिए और आगे भी उसी तरह सब में इक्वालिटी भी उसको देना, डिस्क्रिमिनेशन हटाना। जब आयुर्वेदा वालों को आप सब चीज़ में आगे बढ़ा रहे, तो हमारे कोर्स को भी आप आगे बढ़ाना। ये हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी स्टेट से, सेंट्रल से और हरीश राव सर से भी, कि आप हमारे सपोर्ट करें, हमारी आवाज़ जो हमारी हक़ की आवाज़ है वो हमारे साथ ठहर के आगे दे और हमको आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करे। केसीआर सर से भी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे सपोर्ट में रहे और हमारे आवाज़ को आगे तक पहुंचाए और हमारी मदद करे और इस यूनानी को इंक्लूड करे, क्योंकि ये नेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया की। इसको हम गिनने नहीं देंगे, ना इसको हम लोग ख़त्म होने देंगे, इसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत पुरानी मेडिसिन है जिसमें बहुत शिफा भी होती है, क्यूर भी होते हैं पेशेंट्स हमारे पास। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है हम सब डॉक्टर्स, हम सब स्टूडेंट्स, हम सब पीजी स्कॉलर्स, यूजी स्कॉलर्स से, कि आप लोग हमारी बात को वहाँ पर सेंट्रल में रखिए और हमारा इंसाफ हमें दिलाइए। और स्टेट केसीआर सर और हरीश राव सर, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए हमारा। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम स्टूडेंट्स और पीजी स्कॉलर्स और यहाँ पर जितने भी सब स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट को और भी ज़ोरों शोरों से करेंगे इंशाल्लाह। कितने दिन से चल रहा आप लोग का? ये 7th 8th डे है प्रोटेस्ट का, मगर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सब स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासेस, सब पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर बैठे वाले हैं अपने इंसाफ के वास्ते, मगर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग एक्शन लो। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग भी हंगर स्ट्राइक करेंगे। आयुष कमिश्नर आए थे ना, क्या बात कुछ भी बात नहीं बोले उन्हें, कोई नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। डिमांड दिए थे उनको? हम डिमांड दिए थे कि हमको राइट हमारे जो है वो दिलाओ। आपको आज तक मालूम भी नहीं है हम कहीं कुछ स्ट्राइक करते हैं कि वो बात भी नहीं मालूम। उन्होंने यहाँ आए, जब तक जो भी आ रहे एश्योरेंस दे रहे, चल जा रहे, मगर कोई एक्शन देने के वास्ते नहीं आ रहा। उनको असल अवेयरनेस ही नहीं है। हम यहाँ कहीं को बैठे, किधर बैठे, कौन सी बात का अवेयरनेस भी नहीं है। आते हैं बस जाते हैं, ये कुछ भी हम नहीं करते। आज को 8 दिन हुआ, अगर हमारे अथॉरिटी कौन भी सपोर्ट करती नहीं है, कौन भी हमारे सपोर्ट करती नहीं है, ऐसा चलता है। तो 5.5 साल हम यहाँ बैठ के क्या फ़ायदा बोलो। 5.5 साल हम हॉस्टल्स में रह के ये कोर्स के वास्ते करें, पढ़ने के बाद पढ़ने की कुछ भी नहीं है तो क्या फ़ायदा बोलो। बीएससी नर्सिंग वालों को इंक्लूड कर रहे हैं, उनको उनके सामने डॉक्टर का नाम दे रहे हैं। 5.5 साल हमसे कम वो लोग पढ़ रहे हैं, हम नीट के थ्रू आ रहे हैं, हम बराबर आयुर्वेदा के वैसे आ रहे हैं। नेशनल से हमें एलिजिबल होकर इधर का आए हैं, तो कुछ भी फायदा नहीं है। 5.5 साल बस ब्रिज कोर्स भी उनके पास डिग्री ले को घर में बैठने से फायदा, उससे कुछ भी नहीं है फायदा। ब्रिज कोर्स भी उनके वास्ते क्यों, जब ब्रिज कोर्स उनको इंक्लूड कर को, अब बाकी ब्रिज कोर्स करे इसीलिए उनको एलिजिबिलिटी दे बोल सकते हैं। फिर हमको कहीं को नहीं बोले ब्रिज कोर्स की बात। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, यहाँ पर हमारे जमा होने का मकसद एक है। कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से NHM नेशनल हेल्थ मिशन की जानिब से जॉब रिक्रूटमेंट्स वगैरह हो रहे थे। जॉब्स वगैरह के लिए ऑल ओवर इंडिया ये इस तरह से जो है हर स्टेट में एक लोग की ऑफिस रहती है। तो ये लोग अभी तेलंगाना गवर्नमेंट में, तेलंगाना स्टेट में जॉब्स रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे। ये ऐसा नोटिफिकेशन तासुब और तंग नज़री से भरा हुआ नोटिफिकेशन था, जिसमें आयुष में से आयुर्वेदा वालों को तरजीह दी जा रही। आयुर्वेदा वालों को बेहतर समझा जा रहा, बाकी के जितने तबक़ात है उन लोगों को कमतर जाना जा रहा। जिसमें युष जो होता है आयुर्वेदा को रिक्रूट करके, युष जो नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी है, ये लोग को एक्सक्लूड किया गया, ये लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शुमार नहीं किया गया। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये स्टेट ऑफ तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया जा रहा, और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके बाकायदा नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं हम लोग को डे बाई डे। तो इसमें और जो जॉब पे है उन लोग को भी बाकायदा टर्मिनेट किया गया, ऑफिस में जाकर उन लोग को आउट करके बोल के निकाल दिया गया। तो ये चीज़ हम यहाँ पर इस तासुब और तंग नज़री से भरे हुए नोटिफिकेशन की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। तमाम यूजीज़, पीजीज़ एंड हाउस सर्जन्स वगैरह यहाँ पर जमा होकर लगभग हम लोग का ये एहतजाज जारी है, और ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा तब तक नोटिफिकेशन तब्दील होकर नया नोटिफिकेशन तमाम के हक़ में बराबर नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा, हमारा ये एहतजाज ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर अभी बहुत सारे यूजीज़ भी हंगर स्ट्राइक पे है, और अगर ये चीज़ हमारा सबसे पहले मुतालबा है स्टेट ऑफ तेलंगाना से, तेलंगाना गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब से, कि हमारी ये जो डिमांड है आप इसको समझें और बराबर इंसाफ करें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हम सवाल करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि
ये उनके हाथ में नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चीज़ होते हुए आ रही है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये दर्दमंदाना अपील है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से है। हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे तो बस ऐसे ही नहीं कर रहे, हमारे हक़ के लिए, यूनानी की बका के लिए कर रहे। यूनानी ही नहीं बल्कि दूसरे तबक़ात भी इसमें मुलव्विस है, परेशान है। हम लोगों को बेरोज़गारी का शिकार किया जा रहा है। तो ये चीज़ हम एक ही मुतालबा करते हैं। इसके साथ साथ ये भी है, एम्स जो है उसके अंदर भी यूनानी बोर्ड भी चाहिए, और ब्रिज कोर्स वगैरह के लिए भी उसमें भी जो है नाइंसाफ़ी जारी है, इनजस्टिस हम लोग के साथ किया जा रहा। यूनानी को एक्सक्लूड कर दे रहे, ब्रिज कोर्स में उन लोग को भी इंक्लूड नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज़ ये है, यूनानी बोर्ड अगर हमारा होगा तो हमारे नुमाइंदगी होगी, बराबर हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। एक डिस्कशन के तहत कहीं भी हम लोग को किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे मामले हम आपस में सुलझा सकते। एक यूनानी बोर्ड कायम किया जाए, ये हमारा मुतालबा है, और जितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है उसको रुका जाए, और जल्द से जल्द हमारे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला किया जाए। जो जॉब रिक्रूटमेंट्स वगैरह टर्मिनेट किए जा रहे थे, उन लोग को वापस जॉब्स पे अपॉइंटमेंट किए, और यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये लोग को बराबर इंसाफ दिया जाए। यही आखिर में यही कहना चाहेंगे। और एक गुजारिश ये भी है, ये सिर्फ स्टेट ऑफ तेलंगाना का मसला नहीं है। आज अगर तेलंगाना में हो रहा तो कल को कोई दूसरे स्टेट में भी हो सकता। ऐसे ही होता हुआ आया है, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे स्टेट्स में ये नाइंसाफ़ियाँ हुई है। अब तेलंगाना में ये चीज़ हो रही, जहाँ जहाँ भी यूनानी को दबाया गया वहाँ के स्टूडेंट्स उठे, अपनी आवाज़ बुलंद करे, कोर्ट कचहरी वगैरह के लीगल प्रोसीजर के ज़रिए अप्रोच किए, तब जाके हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। तो यहाँ पर खामोश बैठने वाला नहीं है। एक गुजारिश ये है, सरज़मीन हिंदुस्तान पे जितने यूनानी कॉलेजेस, यूनानी हॉस्पिटल्स हैं, तमाम से अपील है कि वो तमाम आगे आए, हमारा साथ दे। यूनानी की बका के लिए देना है, किसी की ज़ाती मफाद के लिए नहीं। सिर्फ यूनानी की बका के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं।